ये है Vivo X300 FE और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फोन है क्योंकि इसका डिजाइन पिछले साल से पूरा बदल दिया है। हार्डवेयर में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं एंड प्राइस भी काफी बदल गया है। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के आज हम इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देखेंगे। सबसे पहले डिजाइन से ही शुरू कर लेते हैं और इसको देख के ना आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी कि कॉम्पैक्ट फोन्स का अपना ही एक ऑरा होता है। लाइक इतने बड़े फोन्स पकड़ के जब आप ऐसे फोन्स को हाथ में लेते हो तो बड़ा सही लगता है। एंड ये चीज इस फोन के साथ तो थोड़ी ज्यादा ही है क्योंकि एक तो इन्होंने पिछले साल से पूरा डिजाइन रिफ्रेश कर दिया एंड मुझे वो भी बहुत सही लगता था एंड ये भी बहुत सही लगा है। और ऊपर से पीछे आपकी फिंगर इसके कैमरा आइलैंड पे बहुत अच्छे से नेचुरली रेस्ट करती है। पीछे मैट ग्लास लगा हुआ है, ग्लॉसी नहीं है और फ्रेम भी मेटल है और थिकनेस 7.99 mm है, तो एक प्रीमियम बिल्ड हमें यहाँ पे मिलती है। और फिर इसके कॉर्नर्स भी राउंडेड है, एजेस भी शार्प नहीं है, तो ये फैक्टर्स भी इसकी इन हैंड फील को इन्फ्लुएंस करके उसे काफी बेटर बना रहे हैं। और फोन कोई बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, कुल मिला के 194 ग्राम इसका वेट है एंड केस लगने के बाद 212 ग्राम का होता है, तो सही है। इसके कैमरा बार के कारण ये टेबल पे बिल्कुल वॉबल नहीं करता, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल डिजाइन में सब कुछ ही काफी अच्छा है, छेदों की भी कोई कमी नहीं है, ऊपर से IR ब्लास्टर तक दे रखा है। बस प्रॉब्लम है ये USB पोर्ट क्योंकि ये 2.0 वाला है। लास्ट ईयर भी यही दिक्कत थी, इस बार भी सेम है। तो अगर आप फोन से SSD या लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करते हो तो आपको स्पीड स्लो मिलेगी। अगर नहीं करते तो आप इस सारी USB पोर्ट वाली डिस्कशन को इग्नोर कर सकते हो। मेरे पास ये ब्लैक एंड पर्पल कलर में है बट एक ऑलिव कलर भी इसमें आता है, तो वो चीज आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हो। मैचिंग केस आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है, तो पहले दिन दुकानों पे भागना नहीं पड़ेगा। वो बात अलग है कि जब इस पे केस लग जाता है तो ये बहुत ज्यादा iPhone Air जैसा दिखता है, बट यहाँ कैमराज उससे ज्यादा है एंड Zeiss की ब्रांडिंग भी है। ड्यूरेबिलिटी वाइज भी कोई शिकायत नहीं है, आपको IP68 और IP69 दोनों की प्रोटेक्शन मिलती है, तो आंधी तूफान को ये फोन झेल सकता है। अब हम डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.31 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 10-bit HDR10+ 120Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले है। इतने लंबे नाम हो गए हैं कि एक सांस में बोलना मुश्किल हो रहा है। खैर, ये सारे स्पेक्स एग्जैक्टली लास्ट ईयर वाले ही हैं, यानी डिस्प्ले सेम है। एंड क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन है तो डिस्प्ले का साइज ऑब्वियसली आपको छोटा ही मिलेगा। सामने से देखोगे तो बेजल्स इसके काफी पतले हैं और डिस्प्ले किसी भी प्रो फोन से कम नहीं है, क्योंकि कंटेंट देखना जेन्युइनली एंजॉयबल लगता है। कलर्स काफी पंची आते हैं, चाहे आप HDR कंटेंट देखो या नॉन HDR, आपको बढ़िया लगेगा। और ब्राइटनेस भी 1800 निट्स की HBM है, तो आउटडोर यूज के लिए भी सही है। बट मेरे केस में इसकी ऑटो ब्राइटनेस थोड़ा सही से काम कर नहीं रही, जिसके कारण मैनुअली ब्राइटनेस एडजस्ट करना पड़ जाता है। रिफ्रेश रेट का बताऊं तो वही 3 ऑप्शंस मिलते हैं, और अगर आपको चाहिए कि आपकी डिस्प्ले हमेशा 120 हर्ट्ज पे चले तो इसे हाई पे रखना। स्मार्ट पे करोगे तो कुछ एप्स 90 हर्ट्ज पे चलने लगेंगी। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए शॉर्ट सेंसेशन कोर मिलता है, Vivo जनरली यही यूज करता है। अब वैसे तो स्क्रीन पे आपको प्रोटेक्टर लगा हुआ मिलता है, बट फिर भी टेम्पर्ड लगाना एक अच्छा डिसीजन होता है, तो लगवा लेना। बाकी इसी डिस्प्ले में नीचे की साइड एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। पिछले साल ये ऑप्टिकल था, तो यहाँ अच्छा अपग्रेड हुआ है एंड इसकी पोजीशन भी एकदम सही जगह पे है, आपका थंब सीधा आके यहीं टिकेगा और ये काम भी बिल्कुल सही करता है, यानी कि ये फास्ट भी है और रिलायबल भी है। और इसमें आप परमानेंट AOD ऑन रख सकते हो, वो टैप करके शो करने वाले जैसा नहीं है, प्रॉपर AOD मिलता है। अब इसके स्पीकर्स की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, लेकिन ये बहुत बैलेंस साउंड प्रोड्यूस करता है। लाइक आपको बेस की कमी फील होगी, काफी ट्रेबल और वोकल फोकस्ड आउटपुट है इसका। एंड ऐसे तो ये लाउड है बट सुपर लाउड नहीं है, लाइक नॉइजी एनवायरनमेंट में आपको इसकी आवाज कम लग सकती है। बाकी मैं आपको एक सैंपल सुना देता हूँ। स्पीकर की पोजीशन एकदम सही जगह पे है, गेमिंग के टाइम पे आपके हाथ से ये ब्लॉक नहीं होगा। चलो अब हम इसकी परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो फोन कॉम्पैक्ट है बट इसका हार्डवेयर कहीं से कॉम्पैक्ट नहीं है। लास्ट टाइम आपको Dimensity 9300 मिला था UFS 3.1 के साथ, बट इस बार Snapdragon 8 Gen 5 है UFS 4.1 के साथ और LPDDR5X Ultra RAM है। बेंचमार्क्स मेरे को इसके सही लगे हैं, हार्डवेयर वाइज रिजल्ट ठीक ही आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट तो है। जैसे मैंने 3D Mark इतने टाइम में 2-3 बार रन करा एंड हर बार रिजल्ट अलग ही आ रहा है। बाकी ये सब मैं आपको गेमिंग टेस्ट के टाइम पे बताता हूँ, क्योंकि जनरल परफॉर्मेंस तो इसकी काफी सही है। Origin OS इस हार्डवेयर पे बहुत स्मूथ चलता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हालांकि गेमिंग के टाइम या फिर हॉटस्पॉट देते टाइम फोन इतना वार्म तो होता है कि आप फील कर पाओगे, एंड आई गेस इस चीज का रीजन इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन ही है। और अब आप इसके गेमिंग टेस्ट रिजल्ट्स भी देखो, क्योंकि ये ना थोड़े वियर्ड है। लाइक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें से किसी के ऐसे नहीं है। जैसे BGMI में प्रॉमिस 90 FPS का है बट गेम 60 पे रुक रहा है। मैंने 2 यूनिट्स में ट्राई करा, उन दोनों में सेम ऐसे ही हो रहा है, बट बाकी सबकी वीडियोस में सही दिख रहा है।
सीओडी में 120 FPS का प्रॉमिस है और ये दे भी रहा है, गेम बिल्कुल सही चलता है। वुदरिंग मैंने 2 बार टेस्ट कर लिया, एवरेज 45 FPS आ रहे हैं और टेम्परेचर भी थोड़ा हाई ही है। और गेंशिन इंपैक्ट में भी सिमिलर ही सिचुएशन है। तो क्या ये पर्टिकुलर अपडेट खराब है या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, क्योंकि बाकी सबके रिजल्ट्स ऐसे नहीं है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका कंक्लूजन क्या है, क्योंकि मेरी टेस्टिंग तो यही है। नेक्स्ट टाइम इसकी बैटरी की बात करें तो 6500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से तो काफी होनी चाहिए। इसके साथ में आपको 90 वॉट का चार्जर भी मिलता है। अब छोटा है, डिस्प्ले भी छोटी होगी तो पावर भी कम लेगी, बैटरी साइज भी ठीक है तो बैटरी बैकअप भी ठीक होगा। मेरी बात पे कौन ही विश्वास करता है, आओ दिखाता हूँ। सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर आप फोन को कम यूज करते हो, मतलब आपके पास रोजगार है, तो ये आपको 2-3 दिन तक चलेगा। आप स्क्रीनशॉट्स में देखो, 7 आवर्स का एसओटी और फोन 42 आवर्स चल गया है। फिर एक में 8 आवर्स का एसओटी और फोन 56 आवर्स चल गया है। फिर यूट्यूब वगैरह ज्यादा देखते हो तो इसमें भी 57 आवर्स तक ये चला है और एसओटी 3 घंटे का ही है, क्योंकि चलाया ही कम है। और अगर आप हैवी यूज करोगे तो भी 24 घंटे तो चलेगा, जैसे इसमें इंस्टाग्राम देखा गया है, एंड 9 घंटे का एसओटी है, विच इज एक्चुअली गुड। और इन सभी सिनेरियोज में फोन बहुत बार 5G पे था एंड इसका हॉटस्पॉट बहुत ज्यादा चला है, बट स्टिल हर केस में इसका आउटपुट अच्छा निकला है। कुछ और स्क्रीनशॉट्स भी है, मैं सारे ड्राइव पे डाल दूंगा। और यही सिमिलर सी स्टोरी इसकी चार्जिंग के साथ भी है। यहाँ आपको 90 वॉट की चार्जिंग मिलती है और इसे फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगता है। और आपको 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। तो अगर आपको TWS जैसा कुछ चार्ज करना हो तो इससे इजीली हो सकता है। अब हम इस फोन के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके कैमरास पे आते हैं। एंड स्पेक वाइज पिछले साल से मेन कैमरा का अपर्चर बढ़ गया है, पहले 1.9 था, अब 1.6 है, यानी लो लाइट में परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। बाकी 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। पिछले साल भी सिमिलर ही था। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। तो मेन कैमरा की फोटोज की बात करें तो यहाँ फोटोज क्रिस्प आती हैं और मिनिमल नॉइस है। कलर्स पंची वेल बैलेंस लगते हैं, जिससे आउटपुट एकदम नेचुरल आ रहा है। इसका व्हाइट बैलेंस भी सही काम करता है, चाहे आप कड़ी धूप में हो या मिक्स्ड इंडोर लाइटिंग में, ये ऑलमोस्ट हर सीन में एक्यूरेट कलर्स निकाल के देता है। डायनेमिक रेंज भी काफी वाइड है, मतलब हाइलाइट्स और शैडोज सही दिखते हैं। फोटोज में अगर टेक्सचर या फिर टेक्स्ट हो तो बिना प्रोसेसिंग के वो शार्प और साफ ही निकल के आता है। तो ओवरऑल मेन कैमरा की फोटोज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अल्ट्रा वाइड पे आए तो मेन कैमरा के कंपैरिजन में मोर और लेस कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन सिंस ये 8 मेगापिक्सल है तो फोटोज थोड़ी सी सॉफ्ट आती हैं, स्पेशली अगर आप जूम इन करते हो। बट ओवरऑल फोटोज प्लीजिंग है और अल्ट्रा वाइड यूजेबल है। अब अगर टेलीफोटो में आए तो इसका 3x काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। फोटोज बहुत शार्प हैं, जो आप एक ऑप्टिकल जूम से एक्सपेक्ट करते हो वैसी मिलेगी। टेक्सचर्स अच्छे हैं, लाइट कंट्रोल भी बढ़िया मिलता है और ओवरऑल कलर्स पंची आते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, रात में भी ये बढ़िया फोटोज लेता है। बाकी इसका 10x भी काफी यूजेबल है, ऑल्दो थोड़ी स्मूथनिंग करता है, बट ओवरऑल फोटोज यहाँ पे भी डिटेल्स वगैरह में काफी अच्छी आती हैं। और 10x के आगे जाते हो तो ऑब्वियसली डिटेल्स की क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, बट स्टिल कुछ केसेस में यूजेबल बन जाता है। और पोर्ट्रेट फोटोज में आप वीवो से अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हो और यहाँ ये डिसअपॉइंट नहीं करता। आपको 35, 50 और 85 mm के ऑप्शंस मिलते हैं और तीनों में ही आपको अच्छे कलर्स, बढ़िया स्किन टोन्स और अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। मैं ड्राइव पे सारे सैंपल्स भी डाल दूंगा, आप सही से देख लेना। नाइट फोटोज का बताऊं तो यहाँ ऑल्दो कलर्स और व्हाइट बैलेंस सही होता है, बट एक मेजर कंसर्न है, वो है लेंस फ्लेयर्स का, जो बड़ा इशू है। तो अगर आप किसी भी डायरेक्ट लाइट सोर्स में फोटो खींच रहे हो तो फोटो बिगड़ सकती है। और मैंने नोटिस करा है कि हाईलाइट कंट्रोल भी रात में इतना सही नहीं है, तो यहाँ मैं इसे एवरेज ही बोलूंगा। और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी शार्प और डिटेल्ड फोटोज लेता है, चाहे आप कोई भी लाइटिंग कंडीशंस में ले लो। मैं यहाँ पे दिखा कम रहा हूँ, आपको ड्राइव पे ज्यादा मिल जाएंगी। तो सेल्फी वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। और लाइट बैलेंस जो है वो मेरे को सही लग रहा है। 4K 60 FPS तक आप जा सकते हो, और इवन अगर मैं लाइट के अगेंस्ट भी जाऊँ ना तो ठीक ठाक ये बैलेंस कर लेता है, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। अभी तो वैसे सन ही बहुत ज़्यादा हार्श है। आप इस वाले सैंपल में भी देख सकते हो, मोर और लेस आपको सेल्फी वीडियोस ठीक मिल जाएंगी। मेन कैमरा की वीडियोस की बात करें तो इस बार 8K 30 FPS तक जा सकते हो और 4K में 120 भी अवेलेबल है। पिछली बार 4K 60 FPS तक ही सपोर्ट था, तो इस बार यहाँ अच्छा अपग्रेड हुआ है। एंड कलर्स वगैरह सब ठीक ही लगता है। मैंने नाइट में भी वीडियो रिकॉर्ड करी है तो अच्छी बन जाती है। इसकी कनेक्टिविटी पे आए तो आपको Wi-Fi 7, Bluetooth 6 मिलता है और आप 2 फिजिकल सिम या एक दूसरी ई सिम लगा सकते हो। VUNR का सपोर्ट भी आपको यहाँ मिलेगा। अब मेरे एक्सपीरियंस में मुझे इस फोन के साथ नेटवर्क में कोई दिक्कत लगी नहीं, तो मैं बात भी यही करूंगा। कॉलिंग एक्सपीरियंस एकदम सही है और 5G की स्पीड्स भी प्रॉपर ही आती है। एंड आपको NFC जैसे फीचर्स भी मिलते हैं और एक एयर ब्लास्टर भी दे रखा है, तो आप अपनी जिम के सारे एसीज को टर्बो पे सेट कर पाओगे। क्या मैं ऐसा करता हूँ?
पता नहीं। अब हम इसके सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो यहाँ आपको Origin OS 6 मिलता है और ये Android 16 पे बेस्ड है और सॉफ्टवेयर वाइज आपको इस फोन से कोई शिकायत फील नहीं होगी। Origin OS ने हर डिपार्टमेंट में काफी सॉलिड काम करा हुआ है। 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलते हैं एंड ये टाइमली अपडेट्स को डिलीवर भी करते हैं। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा एप्स के नाम पे कोई ज्यादा नहीं है, जो है वो भी गंदे ब्लोटवेयर्स नहीं है और आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। बस वी ऐप स्टोर की जो नोटिफिकेशंस आती है उन्हें आपको बंद करना होगा। कुछ यूनिक फीचर्स के नाम पे आपको वीवो की ऑफिस किट मिलती है और आप गैलरी में पोस्ट प्रोसेसिंग में फिल्टर्स भी लगा सकते हो। तो ये कुछ 2-3 नए फीचर्स ऐड हुए हैं और डायलर आपको वीवो का खुद का ही मिलता है, तो आप बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एआई फीचर्स के नाम पे आपको ये वाले सारे मिलते हैं एंड मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि अब आपको पता है कौन सा फीचर क्या काम करता है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। बस एक चीज नई आई है कि अब आप फोन को शेक करके फाइल्स को शेयर कर पाओगे। इससे बस प्रोसेस हल्का सा कन्वीनियंट बन गया है और मोस्टली सबको वीवो का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलता है, आपको ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आप इस फोन के पार्ट्स का प्राइस भी देख सकते हो, स्क्रीन और मदरबोर्ड को छोड़ के बाकी सबका प्राइस सही है। तो ये सब देख के इस फोन का जो प्राइस है वो है 80,000, जो कि डेफिनेटली ज्यादा है। बट अब मैं आपको हर बार क्या तो बताऊं, आपको पता है रैम और स्टोरेज की वजह से ये सब हो रहा है। मतलब आपने एप्पल की प्राइस हाइक देखी है, 20-20 हजार रेट बढ़ गया। तो आप ऑफर्स वगैरह लगा के इसे 65-70 के आसपास ले सकते हो एंड ऑफलाइन में तो आपको इतने में मिल सकता है, जो कि अगर आपको मिला तो कॉम्पैक्ट फोन लवर्स के लिए ये एक प्रैक्टिकल फ्लैगशिप फोन है। बस गेमिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होती। बाकी अगर आप अपने लिए फोन्स ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपको सिखाएगी कि आप 2026 में परफेक्ट स्मार्टफोन कैसे ले सकते हो। बस ठीक है, फिर मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।